से गांव में एक पुराना सुनसान कुआं था। लोग उसे शापित कुआं कहते थे। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले वहां एक औरत ने अपने बच्चे के साथ छलांग लगा दी थी और तब से उस कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन शहर से आया राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ उस गांव में घूमने आया। रात हो चुकी थी, लेकिन रोमांच के लिए वे सब उस कुएं के पास जाने का फैसला कर बैठे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राहुल ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था। तभी उसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके दोस्त डर कर पीछे हट गए। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने फिर से नीचे देखा। इस बार उसे अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। अचानक कुएं से एक सफेद साया तेजी से बाहर निकला और राहुल के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। वह वही औरत थी जिसकी कहानी गांव वाले बताते थे। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचने लगी। राहुल चिल्लाया। उसके दोस्त भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास राहुल के जूते मिले, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं, जो भी उस कुएं के पास रात में जाता है वह वापस नहीं आता। अगली सुबह भैरवपुर गांव में सन्नाटा चीरती हुई हलचल मच गई। कुएं के मुहाने पर राहुल के जूते धूल में सने पड़े थे। मिट्टी गीली थी, जैसे रात में वहां कोई भारी संघर्ष हुआ हो। कालूराम काका कांपते हाथों से बोले, मैंने कहा था यह कुआं अभी भी भूखा है। कुएं के अंधेरे में राहुल की सांसें तेज थीं। वहां एक औरत के पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू बाहर जाना चाहता है तो किसी और को अपनी जगह लाना होगा। ऊपर मुन्ना कुएं की ओर खिंचा चला आ रहा था। राहुल चिल्लाया, नहीं, मैं किसी और की जान नहीं लूंगा। सुबह कुआं सूखा मिला और राहुल बच गया। लेकिन रात को उसके कान में गूंजा, धन्यवाद, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। दीवार पर राहुल की परछाई उसके हिलने से पहले ही खुद हिल रही थी। राहुल की आंखें खुलीं तो उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। दीवार पर उसकी अपनी परछाई उससे अलग खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक ठंडी आवाज गूंजी, तू बच गया, पर मैं नहीं। मैं वही हूं जो उस कुएं में रह गया था। परछाई काले धुएं में बदल गई। राहुल के हाथ काले पड़ने लगे और नसें उभर आईं। वह चीखा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। परछाई हंसी, अब श्राप तू ही है। अगली सुबह राहुल गायब था, पर उसकी काली आंखें अब पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार थीं। जमीन धंसने लगी और पूरा गांव एक विशाल कुआं बन गया। राहुल ने अंधेरे में कूदते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा। अगले दिन भैरवपुर नक्शे से गायब था। वहां सिर्फ एक गहरा अंतहीन कुआं बचा, जिससे आज भी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। पार्ट 3। भैरवपुर गांव को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। सरकारी बोर्ड पर साफ लिखा था, खतरनाक क्षेत्र। प्रयागराज का यूट्यूबर अर्जुन अपनी कार से उस वीरान रास्ते पर पहुंचा। अर्जुन ने कैमरा निकाला और कहा, दोस्तों, आज हम उस रहस्य को सुलझाएंगे। जैसे ही उसने कुएं में झांका, नीली लाइट चमकने लगी। एक ठंडी फुसफुसाहट आई, तू भी देखना चाहता है? अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो नीचे सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। उसका हाथ कांपा और कैमरा गिर गया। राहुल वहां खड़ा था, जिसकी आंखें काली थीं। राहुल बोला, यह कुआं एक दरवाजा है। अर्जुन भागा, पर हर रास्ता उसे वापस कुएं पर ले आया। राहुल ने उसे अंधेरे में ढकेल दिया। उसने कैमरे में देखकर धीरे से कहा, अब अगला कौन? आखिरी वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों ने देखा, पर अंत में स्क्रीन काली होते ही दर्शक को अपनी काली आंखें दिखाई देती। साइबर एक्सपर्ट अर्चना ने अंधेरे कमरे में लैपटॉप खोला। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, सिस्टम कांपने लगा और स्क्रीन पर अजीब लकीरें दौड़ने लगीं। आखिरी
5 सेकंड में अर्चना ने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सन्नाटा चीरती आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। यह उसके फोन से था। गायब हुए राहुल का चेहरा दिखा, जिसने कहा, इंटरनेट हमारा रास्ता है। अर्चना ने सर्वर ब्लॉक करना चाहा, पर उंगलियां जम गईं। यह वायरस नहीं, एक डिजिटल श्राप था। उसने चेतावनी रिकॉर्ड की, लेकिन व्यूज करोड़ों में पहुंच गए। अब स्क्रीन पर काली आंखों वाली अर्चना थी, जिसने ठंडी आवाज में कहा, अब हम हर जगह हैं। और पूरी दुनिया की स्क्रीन काली पड़ गई। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।